हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आप बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बच्चे जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ये बड़े ही बच्चे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बच्चे क्वेश्चंस रहेंगे। आज का सेशन है बच्चे हमारा मिक्सचर से रिलेटेड। अब मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत सारी बातें बच्चे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बच्चे मैं स्लाइड्स लगा के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसके टाइप्स बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं कि आखिर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या रहेंगे। जैसे बच्चे हमारी शुरुआत होती है, क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि इन ए 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ratio of quantity of milk and water is 4:1। आपको क्या कहा गया कि 40 लीटर का एक मिश्रण है दूध और पानी का। इसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। बात क्या कही गई कि आपसे पूछा गया कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। इसमें हम कितना पानी मिलाएं, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें बच्चे कितना पानी मिलाया जाए, सो दैट दिस रेशियो बिकम 8:5 कि यह अनुपात 8:5 हो जाए। एक बार बच्चे आप सभी इस क्वेश्चन में नजर मारिएगा, देखिएगा आखिर इस क्वेश्चन में बात क्या कही गई है। 40 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें बच्चे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बच्चे कहा गया है। 40 लीटर का मिश्रण बच्चे कहा गया है, ठीक है। इसमें आपको बात बच्चे क्या कही गई है कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। इसमें हम कितना पानी और मिलाए, 8:5 अनुपात हो जाए, ठीक है। बताइए अभी जल्दी से जल्दी बच्चे एक बार आप ट्राई करें। देखिए बच्चे यहाँ पे बात क्या रहेगी, इस क्वेश्चन में बच्चे आपके पास बात क्या रहेगी। हम कोई भी बच्चे मिक्सचर लेके चलते हैं, कोई भी मिक्सचर बच्चे लेके चलते हैं कि अगर हम दूध के बारे में देखें और पानी के बारे में देखें, देखो पानी मिलाया तो बच्चे दूध की मात्रा तो उतनी रहेगी। एक बात देखो, जैसे बच्चे मैं यहाँ पे एक वेसल बच्चे बना देता हूँ, ये हमारे पास एक बर्तन है। इस बर्तन में बच्चे आपको पता है 10 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है, टोटल 12 लीटर है। अगर बच्चे आप इसमें थोड़ा पानी और डाल दो, टोटल कैपेसिटी चेंज होगी, पानी की मात्रा चेंज होगी, लेकिन दूध की मात्रा तो उतनी ही रही ना। तो एक तो बच्चे बात है आप कैसे लेके चलो, आप पहले क्वांटिटी निकाल लो। क्वांटिटी निकालने का मतलब क्या है, 4:1, टोटल बच्चे 5 हो गया, होना चाहिए बच्चे 40। 5 का 40 बनाएंगे तो बच्चे 8 से गुना, अगर इसकी गुना में 8 किया तो 4 गुना में 8 करेंगे 32 लीटर तो दूध हो गया और 8 लीटर पानी हो गया। अब देखो बाद में बच्चे रेशियो 8:5 हो गया ना, तो अब ये दूध की जो 8 वैल्यू है ये तो 32 के इक्वल है। अब 8 को 32 में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 इंटू में 4 किया तो बच्चे 20 लीटर बन गया। यस और नो, तो पानी कितना ऐड किया, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 20 है, तो 12 लीटर बच्चे पानी हमने ऐड कर दिया ना।
तो आंसर बच्चे कितना आ गया, 12 लीटर बच्चे हमारे पास आंसर हो गया। एक तो बात होगी ये जो हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चे दिक्कत कहां पे आती है, जब ये बोल दिया जाए कि इतना मिलाया गया है तो इनिशियल क्वांटिटी बताएं। जब अगर इतना पानी मिला दिया जाए, 10 लीटर मिला दिया जाए, तो रेशो एस इससे कन्वर्ट होके ये बन जाता है, तो इनिशियल क्वांटिटी बताई। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए मेरे भाई बात क्या रहेगी, आपको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताता हूं। आपने जो चीज बच्चे ऐड की है, आपको पता है ना, मिल्क जो है और जो बच्चे वाटर है, यहाँ पे आपने तो पानी ऐड किया ना, तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। जैसे एज वाले क्वेश्चन में हम डिफरेंस को बराबर बनाते थे, तो यहाँ पे बच्चे हमने मिल्क की क्वांटिटी को बराबर बनाना है। 2 से गुना कीजिए, 8 इंटू 2 हो गया, ये बच्चे 8 इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा आपने कितना ऐड किया है, 3 लीटर बच्चे ऐड किया। टोटल कितना है, 10 है। 10 में 3 ऐड किया, लेकिन टोटल तो उन्होंने 40 बताया। तो अगर इसकी गुना में बच्चे 4 हुआ, तो 3 की गुना में 4 कर दीजिए। आपने बच्चे कितना ऐड किया है, 12 लीटर बच्चे आपने यहाँ पे ऐड किया है। ये आपके पास बच्चे आंसर बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो, क्लियर है ना बच्चे? ठीक है, जो चीज मिलाए, मान लो यहाँ पे क्या देता, दूध मिलाने के बाद, तो वहां पे दूध मिला गया, तो पानी की मात्रा बच्चे आपके पास है बराबर रहेगी। तो पानी की मात्रा बच्चे आपके पास है बराबर रहेगी। ठीक है, आइए बच्चे बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ू मैं। अब एक क्वेश्चन बच्चे आप सॉल्व करके बताइए, मैं वैल्यूज बच्चे लिख देता हूं, ट्राई कीजिएगा। आपको बोला गया है बच्चे कि 90 लीटर का मिक्सचर है, 90 लीटर का बच्चे मिक्सचर है। ठीक है, जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी बच्चे 90 लीटर है, जिसमें बच्चे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात है, क्या बोला गया है, 5:1 बोला गया है। आपसे वही पूछा गया, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और मिलाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और मिलाए। कि यह अनुपात 15:7 हो जाए, कि यह अनुपात 15:7 हो जाए। एक बार बच्चे करें ट्राई, सभी स्टूडेंट बच्चे ट्राई करें, क्या बच्चे आंसर बनेगा, बताइएगा। जल्दी से जल्दी बताएं। देखिए अब बच्चे दूध मिला गया तो पानी की मात्रा बराबर रहेगी, 5:1 है, यहाँ पे 15:7 है। अब ये वैल्यू बच्चे बराबर होनी चाहिए, 5 का 15 बनाएंगे, इसको हम 3 से गुना कर देते हैं, तो 15:3 हो गया, ये बच्चे 15:7 हो गया। तो हमने कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया है ना, कितने में ऐड किया बच्चे, 18 में, लेकिन ऐड तो बच्चे 90 में करना है ना, तो इसकी गुना में बच्चे 5 हुआ, तो 4 की गुना में 5 किया, तो 20 लीटर है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ऐसे बच्चे ये क्वेश्चन आपने देखने हैं, समझ गए ना बच्चे बात को, यस और नो, क्लियर है? अब बच्चे इसका उल्टा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं। इसका उल्टा क्वेश्चन कहा गया है कि इन मिक्सचर रेशियो ऑफ क्वांटिटी of milk and water is 3:1, 3:1 है।
आपको बोला गया है इफ वी ऐड 15 लीटर ऑफ वाटर, अगर हम इसमें 15 लीटर पानी मिला देते हैं, देन दिस रेशियो becomes 2:1। तो यह अनुपात 2:1 हो जाता है। आपको बताना है फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण की आरंभिक मात्रा बच्चे ज्ञात करें। बताइएगा, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बच्चे ज्ञात करें। टोटल बताना है, शुरू में मिक्सचर बच्चे कितना था ये बच्चे आपने बताना। देखिए बच्चों, बात क्या रहेगी, 3:1 है ना, ये बच्चे मिल्क, ये वाटर, ये बाद में बच्चे 2:1। अब ये वैल्यू बच्चे हमारी सेम होनी चाहिए, तो इसको बच्चे मैं 2 से गुना कर देता हूं, इसको बच्चे मैं 3 से गुना कर देता हूं। 2 से गुना करूंगा तो 6:2 हो गया, 3 से गुना करूंगा तो 6:3 हो गया। तो कितना ऐड किया है, 1 लीटर ऐड किया है। 1 लीटर बच्चे हमने कितने में ऐड कर दिया, 8 लीटर में ऐड कर दिया। यही बात है ना, 1 लीटर 8 में ऐड किया है, उसको बच्चे बोलना सीखो। बस ध्यान क्या रखना है, अगर कोई एक चीज बच्चे आप मिलाओगे, कोई भी एक चीज बच्चे आप मिलाओगे, तो उससे दूसरे वाली वैल्यू हमेशा आपके पास बच्चे सेम बनेगी। तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे आपने क्या मिलाया है, अगर यहाँ पे आपने पानी को मिलाया तो दूध की मात्रा बराबर होनी थी, मैंने उसी को बराबर बनाया। बस 3 और 2 का एलसीएम बच्चे 6 बनेगा, तो मैंने पहले को 2 से गुना, दूसरे को 3 से गुना। अब देखो बोलना सीखो, ये दूध है, ये पानी है। अब पानी 2 से 3 हो गया, तो 1 लीटर मिलाया गया, कितने में, 8 में। लेकिन 1 लीटर की जगह पे बच्चे मिलाना कितना है आपने, 15 मिलाना है ना। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई में बच्चे 15 करूंगा, तो 8 इंटू में 15 किया तो 20 लीटर बच्चे, 120 लीटर हमारे पास है टोटल कैपेसिटी आ गई। क्लियर ना बच्चे, समझ गए बात को, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दीजिएगा इस बात को। किसी भी स्टूडेंट ने, कोई भी बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट है मेरे भाई पूछ सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, एक और बच्चे क्वेश्चन डिस्कस करूं आप सभी के साथ, ऐसा ही बताइएगा। इनिशियल जो रेशियो है, मैं वैल्यूज बच्चे लिख देता हूं, ऐसा ही है। इनिशियल जो है, स्टार्टिंग रेशियो जो है मिल्क और वाटर का, ये बच्चे आपको बोला गया है, ये आपको बोला गया बच्चे 9:1, 9:1 कहा गया है। और बोला गया इफ वी ऐड 16 लीटर ऑफ वाटर, अगर हम 16 लीटर पानी मिला देते हैं, then this ratio become 6:1। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो बच्चे आपने क्या बताना है, तो बच्चे आपने बताना है कि मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या होगी। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, बताइएगा। बाद में अनुपात बच्चे 6:1 हो गया। एक बार ट्राई कीजिए बच्चे, आप सभी स्टूडेंट बच्चे एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, देखते हैं बच्चे कौन कौन स्टूडेंट बच्चे इसको कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी बताइए अभी क्या आपके पास आंसर बनेगा। जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे। कर लिया होगा सॉल्व बच्चे सभी ने। बात क्या थी, मिल्क को सेम बनाना है, इसको बच्चे हम कितने से गुना कर देते हैं, इसको बच्चे हम 2 से, इसको बच्चे हम 3 से गुना कर देते हैं। 18:2 हो गया, 18:3 हो गया, तो 1 लीटर मिलाया है।
कितने में मिलाया? 20 में। मिलाना कितना है बच्चे? 16 ना। एक का 16 बनाएंगे 16 से गुना, तो 20 की गुना में बच्चे 16 कर दीजिए, कितना हो गया? 320 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? आई बच्चे बात समझ में? अब ये हो गया मिक्स करने का क्वेश्चन, ये हो गया चीजें मिक्स करनी है। अब बच्चे जब कोई चीज आप निकाल के फिर बच्चे मिक्स करने लग रहे हो, अब नेक्स्ट बच्चे टाइप देखिए आप मिक्सचर में। ये बच्चे क्वेश्चन कैसे आता है? आपको बोला गया है 8 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, या प्योर अभी रहने दीजिए, इसको बस ऐसे लिख लीजिए। 8 लीटर ऑफ मिल्क is drawn out from 80 liter of 80 liter of 80 liter of 80 liter of pure milk and replaced by same quantity of water and replaced by same quantity of water। क्या बच्चे बात कही गई है यहाँ पे कि 8 लीटर जो है बच्चे वो दूध निकाला जाता है 80 में से, 8 लीटर दूध जो है वो 80 में से निकाला जाता है कि यहाँ पे बच्चे जो बात है, और पानी से बच्चे रिप्लेस कर दिया जाता है, पानी से बच्चे रिप्लेस कर दिया जाता है, उतना ही निकाल के, मतलब ये जो बात है बच्चे क्या बोला गया, उतना ही निकाल के 8 लीटर निकाला और पानी से बच्चे रिप्लेस कर दिया। आपने बताना है अगर ये प्रोसेस बच्चे 2 बार और दोहरा दे, ये सेम प्रोसेस जो है बच्चे 2 बार और दोहरा दे, तो आपके पास बात क्या रहेगी? इफ द सेम प्रोसेस is applied 2 more times, if same process is applied 2 more times, 2 बार और दोहराई जाती है 2 more times, then find ratio of milk and water in new mixture, बताइए अब क्या आपके पास बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा? जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं आपको क्या बात कही गई है बच्चे। यहाँ पे इन्होंने कहा ऐसे है कि 8 लीटर दूध निकाल लिया आपने 80 में से, और क्या कर दिया? उतना ही पानी मिला दिया, उतना ही बच्चे पानी मिला देते हो, और यही प्रोसेस बच्चे 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब फिर से 8 निकाला और पानी मिला दिया, फिर से 8 निकाला और पानी मिला दिया। तो आपने बताना है कि दूध और पानी का बच्चे अनुपात क्या था, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो एक बात क्या होती है, आप सभी ईमानदारी से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर में मेरे को ये बताइएगा। हाँ जी सर, वो कहते हैं ना सही पकड़े हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं सही पकड़ा हूं इस बात को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। आपने अगर ऐसा सोचा, जिसने सोचा है ईमानदारी से ग्रुप में बच्चे बताना है आपने, ठीक है। अब 8 लीटर जो मिल्क है बच्चे वो निकाला गया 80 लीटर प्योर मिल्क में से, 80 में से 8 गया 72 हो गया, 8 आपने पानी डाल दिया, फिर से 8 निकाला ये 64 हो गया, 8 आपने पानी डाल दिया 16 हो गया, फिर से 8 निकाला ये 56 हो गया, ये बच्चे 8 पानी डाल दिया 24 हो गया। 56 24 में रेशियो हमारे पास 8 से कैंसिल आउट होके 7:3 हो गया। यस और नो, है ना, यही बात रही ना बच्चे। तो कितने स्टूडेंट का बच्चे ये आंसर आया है, मेरे को इस बात का जवाब बच्चे आप चैट बॉक्स में ग्रुप में जरूर, डिस्कशन ग्रुप में अपने में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में जरूर बताइएगा जिसका आंसर 7:3 आया था। अब जिनका भी आंसर बच्चे 7:3 आया, जो भी अभी देखने लग रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ बच्चे, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने लग रहे हो जो मिक्स होने के बाद, अब आपने 8 लीटर निकाला, 72 लीटर दूध है, 8 लीटर पानी मिल गया। अब ये कौन सा बच्चे, मेरे को ये बताओ कौन सा बच्चे इंस्ट्रूमेंट है जो अगली बार प्योर दूध निकाल देता है। आपने तो पानी मिक्स कर रखा था, है, आप कैसे 8 को निकाल के सीधा 64 कह सकते हो। अब पानी मिल गया तो बच्चे अगली बार जो बाहर आएगा, क्या आएगा बाहर,
क्या आएगा, बोलो, मिक्सचर आएगा ना, प्योर दूध नहीं आए बच्चे बाहर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा बिल्कुल गलत है। कहीं सोच जाओ इतना इजी क्वेश्चन होगा, है ऐसी बच्चे कोई भी बात नहीं है, ठीक है, इसको बच्चे भूल जाओ। बात क्या होती है, पहले मैं पूरे तरीके से पूरा टाइम लेके बच्चे मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे भाई, क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में बात रहेगी। देखो कैसे बच्चे हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे कि 80 लीटर है, आपने पहली स्टेप पे 8 निकाल लिया, 72 हो गया, और 8 पानी डाल दिया तो ये 8 हो गया। अब बच्चे ऐसी बात नहीं कि 8 ये बार आएगा, 8 निकाला 80 में से, मतलब 1/10 पार्ट, 10वां हिस्सा, इसका 10वां हिस्सा 7.2। अगर आप 7.2 को हटाओगे ना तो बच्चे यहाँ पे बच गया आपके पास 64.8 मेरे भाई, कितना बच गया 64.8, और ये निकला 0.8। अब 0.8 ये 72 ये 7.2 ये, तो टोटल 8 लीटर बन गया ना बच्चे। जिस रेशियो में वो चीज मिक्स हो रखी होगी ना, अगर आप बाहर निकालोगे तो उसी रेशियो में बच्चे बाहर आएगा। समझ के बात को, मान लो आपको पता है आपने मिक्सचर कर रखा है, आधा उसमें दूध है आधा पानी है, तो जो गिलास भर के आप उसमें से निकालोगे ना वो भी आधे दूध और आधे पानी का ही बच्चे होगा। ये बात बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो 0.8 ये बाहर निकला, ये 7.2 हो जाना था, लेकिन बच्चे इसमें तो 8 पानी और डाल देना है, 15.2 हो गया। अब ये बच्चे आप देखो, इसके बारे में बेशक वो सोचो, बस ये ध्यान रखो आप 1/10 पार्ट निकालने लग रहे हो। अब इसमें से 10 पार्ट निकाला 6.48, तो बच्चे ये आ गया 5832। अब जो बाकी बच गया, बाकी जो बच गया वो सारा का सारा पानी तो होगा, मतलब 2168 ये बच्चे क्वांटिटी आ गई। मतलब एंड में जाके 3 प्रोसेस के बाद दूध तो इतना है और पानी हमारा इतना है। इसका हमने रेशियो बताना 58.32 भाग में 21.68। रेशियो बनाएंगे 8 से, डेसिमल के बाद 2 अंक, 2 अंक बेशक डेसिमल हटा दो, 8 से 7 पे, फिर 8 से 2 पे, फिर ये 9 पे, और बच्चे 8 से ये कितने पे हो गया 271 ना, तो 729 और 271 ये बच्चे हमारे पास इसका रेशियो आ गया। किसका, मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया न्यू मिक्सचर में। एक बात मेरे भाई ध्यान रखिएगा, रेशियो जो होता है वो आपके पास कितना ही बढ़ा जा सकता है, क्योंकि तो आप सोचो कि सर 80 में 729,271 कैसे हुआ, 80 में बच्चे 729,271 है, कैसे बना, आप ये सोचो कि कैसे बन गया बच्चे, वो रेशियो है, वो हमारे पास बच्चे जो है वो हमारे पास है रेशियो है, ठीक है, समझ गए ना बात को। इस बात को ध्यान रखिएगा, रेशियो बच्चे वैल्यू तो ये थी ना, रेशियो बनाते समय वो चीज होगी हमारी कि वो वैल्यू जो है वो बड़ी आ गई रेशियो बनाते समय, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है आप कहोगे सर ये तो बड़ा टाइम ले जाएगा हमारा एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे जब अगर ऐसी बात है तो रिंकू सर के पास कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन भी होगा ना। तो क्या सोल्यूशन है देखिएगा, आप बस ये देखो कितना हिस्सा निकाला गया है, 8 निकाला गया 80 में से, मतलब 1/10 पार्ट, 10 में से एक बाहर निकाला तो बच गए 9, 10 में से एक बाहर निकाला बच गए 9, 10 में से एक बाहर निकाला बच गए 9। 3 प्रोसेस थी तो 3 बार लिखिएगा, इधर इसकी गुना ये बच्चे 1000 हो गया, और इधर इसकी गुना ये बच्चे हमारे पास 729 हो गया। तो 1000 में से अगर 729 आपके पास है, क्या है, दूध है, तो पानी कितना है 271 हो गया। आंसर बच्चे कितना आ गया, मतलब ये टोटल क्वांटिटी थी, और ये हमारे पास जो दूध बचा हुआ है तो जो मिलाया है वो बच्चे पानी होगा, तो 729 अनुपात 271 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस आपने हिस्सा देखना है कितना निकाला गया है, 8 निकाला गया 80 में से, तो 1/10, 10 में से एक बार निकालोगे बचेगा 9। टोटल प्रोसेस एक शुरू में बोली, 2 और बोली, टोटल 3 होगी, तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, 1000 से 729, तो कितना हो गया ये 729, 271 है। ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, क्लियर है अभी सभी को, यस और नो? समझ गए ना सभी? एक और बच्चे पूछता हूं, आपको बोला गया है शुरू में
कि 20 लीटर ऑफ मिल्क is drawn out from 120 liter of pure milk and replaced by same quantity of water क्या बात बच्चे कही गई है कि 120 लीटर के मिश्रण में से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया बच्चे आपके पास बोली गई है सेम प्रोसेस इज अप्लाइड वन मोर टाइम। अब की बार एक ही बार कहती बस सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस एक बार और दोहराई जाती है। इज अप्लाइड वन मोर टाइम, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर applied one more time, find ratio of milk and water in new mixture, find ratio of milk and water in new mixture। तो ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने 20 निकाला है 120 में से, तो बच्चे 1/6 हो गया। 6 में से 1 निकला 5, 6 में से 1 निकला 5, तो 36 में से कितना हो गया, 36 में से 25 हो गया ना। अगर 36 में से 25 बच्चे दूध है तो पानी कितना हुआ 11, तो आंसर बच्चे कितना आ गया 25:11 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? ये वाला पॉइंट भी बच्चे आप सभी को क्लियर है? इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन आ जाए तो अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका बिल्कुल अपोजिट है बच्चे। कैसे बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन बोला गया कि इन ए मिक्सचर रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ A and B is 7:5। लिक्विड A and B is 7:5। दो लिक्विड है बच्चे A और B, उनकी क्वांटिटी बच्चे 7:5 है। आपको बोला गया है व्हाट पार्ट, मिश्रण का कितना हिस्सा निकाले, आधा, 1/3, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 6वां हिस्सा। ये ऐसे बोल दिया कि व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन आउट and replaced by same quantity of water so that ratio of quantity become 1:1, कि यह अनुपात बच्चे आपके पास 1:1 हो जाए, हो जाए। ठीक है। अब बच्चे देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि मिक्सचर का कितना हिस्सा निकालकर हम उतना ही पानी मिलाएं, मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिलाएं। अब बच्चे वर्ड यहां से बच्चे पकड़ो कि कितना हिस्सा निकाला गया। अब कितना निकाल लिया नहीं पता, लेकिन उतना ही मिला दिया ना, तो टोटल सेम रहेगा। जितना निकाला उतना मिलाया। रियल लाइफ से जितना जोड़ोगे ना, जितना बच्चे उसको बोल के चलोगे आसानी से, उतना बच्चे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब क्या है 7:5 है। टोटल बच्चे 12 हो गया, 1 टोटल बच्चे 2 हो गया। अब ये सेम होना चाहिए, इसको 6 से गुना किया, ये 6, ये भी 6, ये टोटल हमारे पास 12 हो गया। अब कितना निकाला बच्चे, 1 यूनिट निकाला है ना। अब यहाँ पे देखो, इससे आपको पता नहीं लगेगा क्यों, ये तो सेम रहा, पानी की मात्रा बढ़ी। अब मैं दूध का कह सकता हूँ सर 1 निकाला है 7 में से, तो यही आंसर हो गया। क्यों, जितना टोटल में से निकलता। पिछले में क्या देखा था,
अगर टोटल का 10वां हिस्सा निकला है तो यहाँ पे दूध का भी 10वां हिस्सा जाने लग रहा था ना। तो अगर दूध का 7वां हिस्सा बच्चे निकला है, 1/7 हिस्सा दूध से निकला है, तो मिक्सचर का भी तो 1/7 पार्ट ही तो बच्चे निकला होगा। तो आंसर बच्चे क्या आ गया, 1/7 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है। आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बच्चे पूछ सकता है। क्लियर ना? एक और बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा आप सभी से। आपको बोला गया है कि इन ए मिक्सचर रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चे ये सारे मिक्सचर के, मिल्क एंड वाटर इज 3:1। ठीक है। अब बोला गया व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन आउट, मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला जाए, और बच्चे एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और उतनी ही पानी की मात्रा से बदल दिया जाए, रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, so that this ratio becomes 2:1। ये बच्चे बात कहते हैं। ठीक है, करो सो। अब वैसे बच्चे कॉन्सेप्ट आप पकड़ ही गए हैं इस क्वेश्चन का, बताइएगा। 3:1 है, टोटल बच्चे 4 हो गया। 2:1 है, टोटल 3 हो गया। टोटल को बच्चे सेम बनाना है। इसको 3 से गुना करेंगे बच्चे, इसको 4 से, तो 9:3 हो गया बच्चे। और 8 बच्चे कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल 12, टोटल सेम बना है ही। तो दूध की मात्रा से पता लग जाएगा ना, 9 से 8 हो गया, तो कितना निकाला, 1 निकाला। कितने में से, 9 में से। तो 1/9 पार्ट बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्वयं समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्लियर है ना? ठीक है। तो मिक्सचर के बच्चे ये वाले टाइप बच्चे आप सभी स्टूडेंट ने ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में बच्चे मिक्सचर के और टाइप के साथ बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।